जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज यादव। आज एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम ही स्टूडेंट को पता होता है कि अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट है जो एयरफोर्स जो है वाई या एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको क्या करना होता है। और आपको अगर जो है आप करियर बनाना चाहते हैं एयरफोर्स में, जैसे गरुड़ कमांडो या फिर कोई भी ट्रेड में, तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि उसमें जो है एयरफोर्स में जो है ज्वाइनिंग करने के लिए जो है, आप अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं सबसे पहले आपको इंटर पास होना पड़ेगा। उसके बाद जो है साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा। जहां तक हमको खबर है कि साइंस स्ट्रीम से आपको होना पड़ेगा। आप अगर साइंस से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद जो है हम आपको और इसके बारे में विस्तार से जानकारी जो है देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बगल में बंदा बैठा कौन है। तो हम बताना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ये मेरा भाई जो है नीलेश कुमार है, जो अभी एयरफोर्स वाई जो है गरुड़ कमांडो ट्रेड में है और जो ऑलरेडी 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनके मुंह से जानेंगे कि जो है एयरफोर्स जो है का बहाली कैसे होता है, इनका जो है ज्वाइनिंग कैसे हुआ था, कैसे क्या प्रोसेस किया था। तो चलिए जो है वीडियो के अंत तक बने रहें और जो है स्टेप बाय स्टेप जाने कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हम नीलेश से पूछना चाहते हैं कि जैसे कि जो है एयरफोर्स में अगर कोई बंदा जाना चाहता है या कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा और क्या जो है इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर जो है किस तरह का मतलब फिजिकल उसको तैयारी करना होगा। तो वो कृपया आप इसके बारे में बताएं। गरुड़ में जाने के लिए आपका फिजिकली और मेंटली दोनों से आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उसमें फिजिकली और मेंटली दोनों टॉर्चर किया जाता है। तो हमारा रैली आया गरुड़ का, मैं गया, उसमें 5 मिनट 40 सेकंड का 1600 मीटर रनिंग हुआ। तो ये आपका जो रैली जो हुआ था ये मतलब डायरेक्ट रैली था? डायरेक्ट रैली। फॉर्म वगैरह आप नहीं भरे थे इससे पहले? तो जैसे कि जो है बता रहे हैं कि फॉर्म ये नहीं भरे थे, मतलब डायरेक्ट बहाली आया हुआ था गरुड़ कमांडो का और इसको पता चला तो ये डायरेक्ट बहाली में मतलब गए थे। तो आप सुनिए कि इनके मुंह से कि आगे क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो डायरेक्ट रैली था। 5 मिनट 40 सेकंड का 1600 मीटर दौड़ था। 40 सेकंड की दौड़ थी 1600 मीटर। वो रनिंग होने के बाद फिर 8 चिनअप थे, जो बीम जिसे बीम कहते हैं। 8 चिनअप थे, 20 पुशअप्स और 20 सिटअप थे। ये फिजिकल होने के बाद फिर हमारा वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ, नेगेटिव मार्किंग वाला। उसके बाद फिर जीडी हुई। वो पूरी प्रक्रिया में 2 दिन लगे। वो होने के बाद हमें दिया गया मेडिकल का डेट। मेडिकल हुआ और फिर हमारी इनरोलमेंट लिस्ट आई। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है 2-3 महीने के बाद। इनरोलमेंट लिस्ट आने के बाद वो आने के बाद फिर हमारी ज्वाइनिंग लेटर आई। हम बेसिक ट्रेनिंग के लिए बीटीआई गए। बेसिक ट्रेनिंग हमारी हुई वहाँ पे 6 महीने की, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के साथ। फिर 1 महीने की स्विमिंग कोर्स हुई। उसके बाद फिर वहां से हम आए अपना गरुड़ ट्रेनिंग सेंटर, जो हमारी दिल्ली में है। यहाँ की 1 साल की पूरी ट्रेनिंग है, जो कि पूरी ट्रेनिंग को कोर्स में बांटा गया है। सबसे पहले प्रोविजन होता है, जिसमें कि अगर आप कंप्लीट कर लिए प्रोविजन तो आप रहेंगे आगे की ट्रेनिंग के लिए, नहीं तो आप घर भी जा सकते हैं या फिर दूसरे ट्रेड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद प्रोविजन होने के बाद फिर कमांडो कोर्स होता है, दूसरा कोर्स। तीसरा कोर्स आपका ड्राइविंग कोर्स हो गया। चौथा कोर्स पैरा जंपिंग, जो हवा में पैराशूट से कूदते हैं, पैरा जंपिंग। फिर उसके बाद फिर एडवांस कोर्स होता है स्किल का। और फिर ट्रिपल सी होता है। ट्रिपल सी मतलब क्या होता है? ट्रिपल सी में गरुड़ के रोल के बारे में पढ़ाया जाता है पूरी अच्छी तरह से, कि क्या क्या गरुड़ के रोल हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है, क्या क्या हमारा काम है, वो सब। उसके बाद फिर हमारी पासिंग आउट हुई, जिसके लिए गरुड़ बनने के लिए ये पूरी वॉलंटियर कोर्स है। आप वॉलंटियर है तभी आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर किया जाता है। जितना फिजिकली टॉर्चर नहीं होते उससे ज्यादा आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसके लिए आपको ये वॉलंटियर रहना पड़ेगा कि आप गरुड़ के लिए ट्रेनिंग करने आए। तो पूरी ट्रेनिंग के लिए 19 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है इसमें। तो इस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग हुई और हमने कंप्लीट किया पूरी ट्रेनिंग। तो जैसे कि आप लोग जो है, आप लोग को पता लग गया होगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूं कि जैसे कि इसमें जो है आपको 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा आपको 1600 मीटर दौड़ पूरा करने के लिए। उसके बाद अगर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है 2-3 प्रोसेस होता है, जिसमें आपका सेटअप रहता है, उसके बाद आपका बीम रहता है, उसके बाद आपको जो है पुशअप मारना होता है। तो पुशअप आपको 20 जो है मारना होगा। उसके बाद सेटअप भी 20 होता है और 8 बार जो है आपको
बीम मारना होता है। तो ये अगर आप पूरा प्रोसेस अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो फिर जो है कॉमन टेस्ट के लिए जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम लिया जाता है जो 50 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स और 20 मार्क्स का इंग्लिश का अलग से एग्जाम होता है। वो अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो आपको फिर जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको जो है मौका मिलता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर आपको बात करनी होती है। अगर टॉपिक में आप अच्छी तरह से अगर बात कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं बात कर पाते हैं तो आपको वहां से छांट दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और ये मेडिकल के लिए आपको 3 महीने में बुला लिया जाएगा। अब मेडिकल होने के बाद 2 से 2.5 मंथ के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आ जाने के बाद आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और ज्वाइनिंग करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, जैसे नीलेश ने आप अभी तुरंत बताया कि जो है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, वो आप तो देख चुके हैं। तो कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा जरूर, और जो है अगर कोई न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का और वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जो है धन्यवाद और जो है जय हिंद।